अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। अब कुवैत में ऑनलाइन लाइसेंस बन रहे हैं और मैं अपना जो है लाइसेंस लेने आया हूँ। पुराना लाइसेंस इसमें मशीन में डाला है और ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नया लाइसेंस जो है वो मिल गया है। अच्छा भाईजान, बहुत शुक्रिया जी। तो ये अलकूत है फ़हील में, जहाँ पर ये वेजिटेबल मार्केट के साथ ही ये मकीने लगे हुए हैं। अलकूत में 7 नंबर पे, ये 7 नंबर है, गेट नंबर 7 है। और यहाँ पर आके आप अपना लाइसेंस जो है वो ले सकते हैं। तो अब जो है गवर्नमेंट कुवैत की तरफ से काफ़ी माशाल्लाह आसान कर दिया गया है। अच्छा, बहुत सारे भाई जो हैं वो मेरे से ये सवाल करते हैं कि कुवैत में ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कितना टाइम लगता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भाई जब आप आते हैं तो आपका सबसे पहले मेडिकल वगैरह होता है। वो क्लियर होने के बाद जो है आपका इस्तेमारा निकलता है। इस्तेमारा का मतलब ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस के जो पेपर हैं वो निकलते हैं, ठीक है। फिर आप जाते हैं मरूर में, वो डेट डालते हैं कि फ़लाँ दिन आप आइएगा ट्राई देने के लिए। तो ये लगभग तकरीबन महीना लग जाता है, 15 दिन महीना लग जाता है नए आदमियों को। हाँ जी। तो अभी तो काफ़ी जो कुवैत के कानून हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। पहले तो था कि आप अगर खादम में हैं तो हर किस्म के वीज़े पे जो है हर किस्म के वीज़े पे आपका जो है वो लाइसेंस जो है वो बन जाता है। चाहे आप खादम हैं, चाहे आप मिनिस्ट्री में हैं, आप शऊन में हैं, आप ख़ियात का काम, दर्जी का काम करते हैं, नाई धोबी का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, फोरमैन हैं, सुपरवाइज़र हैं, किसी भी कैटेगरी का आपका वीज़ा है तो लाइसेंस जो है बन जाता था। लेकिन अभी कानून जो हैं वो बहुत चेंज हो गए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि कुवैत जो है वो कंट्री बहुत छोटा है, तो यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश है। यानी माशाल्लाह हर आदमी की पहुँच में गाड़ी रहती है। गाड़ी काफ़ी सस्ती है, तो कोई भी बंदा जो है वो गाड़ी ख़रीद सकता है। सेकंड हैंड जो है वो चंद सौ कुवैती दिनार की आपको मिल जाती है। आप कह लीजिए 300, 400, 500 केडी में, कुवैती दिनार में वो आप गाड़ी ख़रीद लेते हैं। तो उसके बाद जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, अल्लाह ताला ने उनको वुसअत दी है, मालो दौलत दिया है, तो उनके हर घर में 5-5, 7-7 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है रश हो गया है। तो उनको भी मजबूरन गवर्नमेंट कुवैत को सोचना पड़ गया है इस बारे में कि कैसे जो है ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि लंबी लंबी लाइन लग जाती है और काफ़ी वक्त लग जाता है इशारों पे। तो इस वजह से गवर्नमेंट कुवैत ने रूल जो हैं सारे जो हैं काफ़ी सारे रूल अपने चेंज कर दिए हैं। अब जो है ड्राइविंग, अगर आपका वीज़ा है तो फिर ही आपका लाइसेंस बनेगा। अगर आप घर के ड्राइवर आते हैं तो फिर ही आपका ड्राइवर का वीज़ा है तो फिर ही आपका लाइसेंस बनेगा। अगर आप किसी कंपनी या शिरके में आते हैं, ठीक है, तो आपका 18 नंबर वीज़ा चाहिए और ड्राइविंग का लाइसेंस चाहिए, सॉरी ड्राइवर का वीज़ा चाहिए। तो आपके वीज़े पे जो है वो ड्राइवर लिखा होना चाहिए, तो तब भी आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। और इसके बाद जो है डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, हाँ जी, फिर 650 केडी उनकी सैलरी होनी चाहिए, ठीक है।
तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट इन्होंने रख दी हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस अभी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसलिए अगर किसी भाई को शौक़ हो नॉर्मल यहाँ पर आके ड्राइव करने का, तो कोई भी एजेंट उसको कहे कि आप जो है किसी और वीज़े पे चले जाएं और हम आपका जो वीज़ा है वो चेंज करा देंगे उधर जाके, तो ये बहुत मुश्किल है, साल लग जाते हैं इस बात को। हाँ जी, तो आप जो है ड्राइवर के वीज़े पे आइए और आपको लाइसेंस लेने में बहुत आसानी होगी। अगर आप किसी और वीज़े पे आते हैं तो फिर बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है, सैलरी का इशू रहता है, फिर आपकी डिग्री होनी चाहिए। हाँ जी, तो मखसूस लोगों के लिए इन्होंने अभी लाइसेंस जो हैं वो इशू कर रहे हैं। यानी कि पहले तो आम कैटेगरी में लाइसेंस बन जाते थे, तो अभी ऐसा नहीं है। तो भाई, और जो लोग खादम वीज़े पे आते हैं उनको सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि 2 साल के बाद जब उनका वीज़ा ख़त्म होता है, तो अगर तो वही कुवैती जो है उसका वीज़ा लगा दे तो फिर तो आसानी है। अगर उनको ट्रांसफ़र लेके कहीं वीज़ा लगवाना पड़ता है तो फिर बहुत उनको मुश्किल आती है। बाज़ जगह पे वो वीज़ा लगवाने के लिए पैसे भी देते हैं तो लोग उनके पैसे खा जाते हैं। फिर सबसे बड़ा ये मसला है कि भाई, अगर आपके पास अच्छा हुनर है, कोई अच्छी स्किल है, तो आप जो है ट्रांसफ़र नहीं हो सकते किसी कंपनी में, किसी अदारे में। अगर आपका शौन 18 नंबर का वीज़ा है तो आप ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो वीज़े से भी आपकी जान छूट जाएगी रिन्यू करवाने से, ज़्यादा पैसे भरने से, क्योंकि कंपनी में तो थोड़े से लगते हैं, 70-80 KD लगते हैं सालाना। हाँ जी, तो उससे आपका 1 साल का वीज़ा जो है वो आगे एक्सटेंड हो जाता है। तो राय मेहरबानी जो है खादम के वीज़े पे ना आएँ। अगर घर में काम करना है तो खादम के वीज़े पे आएँ। इसके अलावा जो है खादम के वीज़े पे ना आएँ। अगर आपने कारोबार में आगे बढ़ना है, बिज़नेस करना है, तो 18 नंबर शौन के वीज़े पे आएँ, तो ये आपके लिए बेहतर है। अच्छा जी, अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।